बहुत शुक्रिया जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब। चेयरमैन साहब, आज मैं 26 नवंबर सानिहा पे बात करना चाहूँगा। इससे पहले इस ऐवान में अगर हुकूमती नुमाइंदों ने बात की तो उन्होंने 24 नवंबर कहा। असल में जो वाक़या है वो 26 नवंबर का है। और सबसे पहले जनाब चेयरमैन, मैं जितने भी शुहदा हैं 26 नवंबर की, उनके लिए अफसोस का इजहार करता हूं। और उनमें से एक शहीद जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट मर्दान से उसका ताल्लुक है और उसका नाम है सदर अली। जनाब चेयरमैन, मैं जब उनके घर गया फातिहा के लिए, और ये एक हकीकत है कि जब मैं उधर पहुंचा, हमारे और भी उधर पीटीआई के लीडर आए हुए थे और उनके अहलिया की तरफ से घर से एक मैसेज आया। सदर अली के 4-5 भाई हैं, उन्होंने कहा कि जी वो मैसेज आपके लिए ये है, वो पूछना चाहते हैं कि सदर अली को किसने मारा। हमने जनाब चेयरमैन जवाब दिया कि जी बिल्कुल वो एहतजाज पे गए थे और आपको पता है कि उधर क्या हुआ, किसने मारा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो पूछ रहे हैं कि मेरे सदर अली को किसने मारा। ये सवाल जो है ये मैं इस ऐवान में सबसे पूछना चाहता हूं। और जनाब चेयरमैन, इधर तो बड़ी ये बातें हुई हैं, गोली किसने मारी, ये क्या हुआ। लेकिन देखें, इस सियासत में मैं सियासी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा। और मैं जवाब में ये कहूंगा कि जो उनका सवाल था कि देखें, हुकूमत के लिए ये जो जितना भी कि ये रैली हुई और इतने लोग आए, इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में, ये डी चौक तक क्यों पहुंचे, उसकी 2 डिमांड्स थी। एक डिमांड ये थी कि जी जो मैंडेट चोरी किया गया है उसके हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसकी तहकीकात की जाए इंडिपेंडेंट, ताकि पता चले कि ये वाकई में फॉर्म 47 की असेंबलियां बैठी हुई हैं या नहीं। इस बात को अब तकरीबन साल होने को है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम जितने भी रैलीज कर लें, हम जितने भी जलसे कर लें, पीटीआई के लोग कहीं भी जाएं, अगर वो संजानी भी जाए और वो वीरान रोडों पे जाके उधर तकरीरें करें, हुकूमत टस से मस नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो लिहाजा आप क्यों मजबूर करते हैं पीटीआई के लोगों को कि वो आके डी चौक में धरना दें। अगर ये रैली इसलिए निकलती है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, असल लीडर इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, तो उसके लिए भी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं होता और कोई हिकमत अमली नहीं है। उस दिन मैंने हमारे ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस साहब को सुना, डार साहब को, उन्होंने कहा कि जी ये तो केसेस जो है वो अदलिया के पास हैं और उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं होता। जनाब चेयरमैन, उन्होंने अपने तकरीर में ये भी कहा कि जी हमारे टाइम पे भी तो इस तरह के पॉलिटिकल केसेस बने हुए थे। तो मैं ये जरूर कहूंगा डार साहब को कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ये केसेस हमने बनाए नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हमारे ऊपर पॉलिटिकल केसेस आप लोगों ने बनाए हैं। तो या तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है नहीं, या फिर आप सियासी बात कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, इमरान खान के केसेस अगर हुकूमत ने नहीं बनाए और अगर हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, तो पूरी दुनिया में क्यों ये कहा जाता है कि बेइंसाफी हो रही है इमरान खान के साथ।
इद्दत के केस, दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, सबको पता है। जनाब चेयरमैन, मैंने इससे पहले जो आपको ये इलेक्शन वाली बात की 2024 की, मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूं कि ये बात किस हद तक चली जा चुकी है। और इस बात पे ये जो आप देख रहे हैं डी चौक में, और ये जो पीटीआई के लोग निकलते हैं और आपको लगता है कि ये पुरअमन एहतजाज जो है ये किस तरफ करवट बैठ गया, तो जनाब चेयरमैन बात यह है कि हमारे केपीके के कुछ ऐसे मिनिस्टर्स, फॉर्मर मिनिस्टर्स, उनको फॉर्म 47 के जरिए हराया गया। पिछले फरवरी से उनके केसेस जो हैं तो वो ट्रिब्यूनल्स में घूम रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स में जनाब चेयरमैन आपके पास 180 दिन ट्रिब्यूनल का लिमिट होता है और उसमें उन्होंने फैसला करना होता है। इनके केसेस को जनाब चेयरमैन अभी 250 दिन हो गए हैं। वो किसके पास जाएं? वो किससे इंसाफ लें? हुकूमत को कहते हैं हुकूमत इंसाफ नहीं दे सकता, हुकूमत कहते हैं अदलिया के पास जाएं, अदलिया इंसाफ नहीं देता, इलेक्शन कमीशन इंसाफ नहीं देता, तो वो डी चौक नहीं जाएंगे तो वो किधर जाएं? जनाब चेयरमैन, मैं इसको अभी कंक्लूड करता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे लोगों को ब्रांड ना किया जाए। हम एक पुरअमन जमात हैं, हमारे पुरअमन लोग हैं, और जिस तरह से आबड़ो साहब ने कहा कि इस हद तक अगर पीटीआई के लोगों को लेकर आए तो ये हुकूमती हथकंडे जो कि इस्तेमाल होते हैं उनके खिलाफ, तो आज इस स्टेज पे हम खड़े हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने हक के लिए बोलना चाहते हैं, और वो भी हमारे आईनी और कानूनी हक जो है उसके लिए हम बोलना चाहते हैं। और हमें जनाब चेयरमैन, मैं बस आखिर ये बात करना चाहता हूं कि ये जो टीवी के ऊपर इश्तिहारात चलते हैं कि जी शर पसंद अनासर ये और वो, ये हमारे पीटीआई के लोग नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हमारे लोग पुरअमन हैं और हमें ना लड़ाया जाए एक दूसरे से। हमारे लीडरान के बारे में यह ना कहा जाए कि आप पहुंचे थे और आप नहीं पहुंचे थे, क्योंकि हमारे पीटीआई में सिर्फ एक ही लीडर है, वो है इमरान खान। बाकी अगर कोई भी ऐसी बात होती है कि पीटीआई को बदनाम करने के लिए उनके लीडरान के खिलाफ और उनको लड़ाया जाता है, ये गलत है। सब लोग, जितना भी वोट बैंक है, जितने भी सपोर्ट है पीटीआई के साथ, वो इमरान खान की वजह से। जब तक इमरान खान है पीटीआई का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं ये बता दूं आपको। बहुत शुक्रिया।